बीजेपी वोट ना दे पर आपका हमको देना है जरूर। डीसी को वोट दे कहीं करा 80% बीजेपी का समर्थक है। सर ये देखो, ये पब्लिक का ऊपर डिपेंड करेगा, पब्लिक किसको चाहता है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झलको राजस्थान। जैसा कि आप सबको पूर्व से बता है कि राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। तो जयपुर के पास की सीट है दौसा, यहाँ पर भी उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे मुरारी लाल मीणा, उनको दौसा के लोगों ने चुन करके दिल्ली भेज दिया, माने कि सांसद बना दिया। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जगमोहन मीणा। छोटे भाई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के, बल्कि पूरे राजस्थान के बड़े चर्चित नेता हैं और अभी सरकार में वो मंत्री भी थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं डीसी बैरवा, उनका पहला चुनाव है। जगमोहन मीणा जी का भी पहला चुनाव है। तो वोट बीजेपी को देना है साहब, जगमोहन को। किस वजह से? डॉक्टर साहब की वजह से? हाँ, डॉक्टर साहब की वजह से और सावधानी कैंडिडेट के हिसाब से और हमने कहे बीजेपी वोट ना दे पर आपका हमको देना है जरूर। तो ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? एकदम से बीजेपी को दिया नहीं, अब एकदम से जनता ही, पूरी जनता ही मुर्गी, अब क्या करें, पूरी 36 को मुर्गी और तो अब देना तो है ही। और फिर समाज का नेता, फिर बीजेपी को सरकार है कुछ काम करा को तो कहिया करा को। अब हम कांग्रेस में वोट देना, कूड़ा में जार भेजा वो ना करे कहीं भी। सत्ता के साथ समीकरण भी तो जरूरी है। हाँ, तो जगमोहन को वोट देना है और जगमोहन कम से कम 40-50 हज़ार से जीते वो। थोड़ा वोट नहीं, 40-50 हज़ार। अरे उधर तो वो कह रहे थे कि डीसी बैरवा निकल गया। अरे हमने कहा ना आधा तो बैरवा देगा वोट, ये तो हम कहा हम तो घूमे हुए ना, आधा वोट देगा और मतलब 36 को हम वोट दे रही है। अच्छा एक बात होता बाबूजी, एक ही परिवार में चलती रहेगी क्या सत्ता? तीसरा विधायक हो जाएगा डॉक्टर साहब के परिवार से, उनका भतीजा भी विधायक है, वो भी विधायक है। विधायक से वो फर्क ना पड़े कच्चे, या तो दो सामने कोई फर्क नहीं पड़े। विधायक 4 हो जाओ 5 हो जाओ, वहाँ तो नए लोगों को मिलना चाहिए ना मौका, एक ही परिवार में क्यों चले? नया मौका मिल रहा है पर नया मौका जा डीसी को जा तो फायदा कहीं 4 साल कुछ काम तो करा के बताओगे या भी तो है ना। डीसी को वोट दे कहीं करा। अब जब जा रहे कहने संस्था होती है ना कांग्रेस की, तो वहाँ में MP में ना लड़तों को वहाँ सोची चला या बैठे रहेंगा। अब तो दिल्ली तो पहुँच मुरारी लाल जी। हाँ, तो नुकर कहने सत्ता होती जब तो हमको या कोई देता। लेकिन ये थड़ी आपकी है चाय की? हाँ, तो यहाँ तो लोग तो आते होंगे सब दुनिया भर के। हाँ, लोग बीजेपी का बातचीत तो होती होगी। बीजेपी का ज्यादा समर्थक है। 80% बीजेपी का समर्थक है। 80% बीजेपी के समर्थक आते हैं। बिल्कुल। तो वो डीसी बैरवा जी का तो पहला चुनाव है। हाँ, पहला ही है शायद डीसी बैरवा। छवि तो उनकी भी बढ़िया बता रहे हैं। ना छवि तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जैसे बाबा ने बताया कि भाई सत्ता केंद्र में सत्ता बीजेपी की रह गई है, तो यहाँ अगर हम कांग्रेस को अगर वोट देते हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट आता है तो वो क्या कर लेगा? पब्लिक का कोई काम कर नहीं पाएगा। तो फिर मुरारी लाल जी को भी तो बनाया था, वो भी तो सत्ता, कौन सत्ता पक्ष के थे? अब वो तो पब्लिक का माहौल है। हाँ उस टाइम में पता थोड़ी। हाँ, इस बात का कोई पता ना पड़े तो जब ही दिल्ली गए नहीं वो यहाँ सुना जा तो कतई। देखो, जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? वो सर, और अभी कैसे बोल सकता है ये कौन अच्छा काम करेगा? जो सब लोग, जो सत्ता जो अच्छी काम करेगा वही जीतेगा। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा नहीं जीतेगा। तो ये तो दोनों ही नए हैं, पहली बार इनके काम का कैसे जजमेंट लगाओ? नहीं, दोनों नया कैसे है? दोनों कैसे नया है? दोनों ही पुराना है। दोनों का जो मेन मुखिया है वो तो दोनों का पुराना है। दोनों का जो मेन मुखिया है, अच्छा एक तो डॉक्टर साहब के प्रत्याशी और एक मुरारी लाल जी के प्रत्याशी। मुरारी का तो जी बताओ, दोनों का ही पुराना आदमी है, दोनों खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है जो कोई कमजोर पार्टी है, कोई कमजोर पार्टी नहीं है। तो दमदारी किसमें ज्यादा लगे? सर ये देखो, ये पब्लिक का ऊपर डिपेंड करेगा, पब्लिक किसको चाहता है। पब्लिक रात वोट चेंज कर देता है। न मान के चलो, अब मैंने जिंदगी में फूल में वोट नहीं दिया, लेकिन मौको अब देना पड़ेगा फूल में वोट। तो ईसाई लोग बाकी है, वोट को खड्डा में पटवा कोई फायदे को, तो वोट तो बीजेपी को लगेगा, जीतेगा भी अच्छा। बोल नहीं सकता है बीजेपी भी नहीं। देखो, बीजेपी भी कम नहीं है, कांग्रेस भी कम नहीं है। दोनों जो पार्टी है दोनों सेम तगड़ा है। दोनों को बहुत 3 बार के एमएलए हैं, इस बार सांसद बन गए, तो उनका भी एक होल्ड है अच्छा खासा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो पूरा पकड़ है उसका। डोसा में उसको देखो मानता है आदमी, और करोड़ीलाल को भी मानता है, ऐसा बात नहीं मानता है। तो उसको भाई है, टक्कर जोरदार है। टक्कर जोरदार है, भयंकर जोरदार नहीं, भयंकर टक्कर है। चुनाव का माहौल जोरदार है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में? हाँ। अच्छा मैंने सुना था कि शंकरलाल शर्मा जी के टिकट कटने से ब्राह्मणों में थोड़ी सी नाराजगी है।
ऐसा ऐसी तो कोई बात नहीं है। ब्राह्मणों के जो क्योंकि ये जनरल सीट रही है, बीजेपी जनरल को प्रायोरिटी देती है। ब्राह्मणों के जो नेता हैं बाकी सब लग रहे हैं और बाकी सारे नेता लग रहे हैं। और ऐसे शंकर लाल जी का भी सुना है कि वो आ रहे हैं 1-2 दिन में। आजकल आने कल ही फोन आया था किसी के पास, वो भी शायद आ सकते हैं समर्थन करने के लिए। तो ये किरोड़ी लाल जी के परिवार में तीसरा टिकट है, तो ये एक ही परिवार में सत्ता। क्या है कि पार्टी को ऐसा लगा कि सीट कौन निकाल सकता है, पार्टी को लगा भाई ये आदमी निकाल सकता है, उसको टिकट दे दिया। शंकरलाल शर्मा जी में गुंजाइश नहीं थी। देख तो लिया 2-3 बार देखे। और जो कांग्रेस के हैं डीसी बैरवा जी, वो भी मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। हाँ मजबूत है अपनी जगह। चुनाव तो पहला ही है उनका, हाँ चुनाव पहला ही है। उससे पहले प्रधान रहे हैं वो लबाण से। प्रधान रहे हैं ना, लेकिन एमएलए चुनाव पहला है। बाकी लोकल चुनाव में तो कई बार वो प्रधान रह गए। उनके पिताजी भी इसी राजनीति से जुड़े हुए थे, वो भी प्रधान रह चुके थे पहले से। तो उनका समीकरण नहीं बैठ रहा, क्योंकि एससी का भी ठीक ठाक वोट है, कुछ कांग्रेस का पारंपरिक वोट मिलेगा, समीकरण नहीं बैठ रहा है। पारंपरिक वोट तो उनको जो मिलेंगे, लेकिन पारंपरिक वोट बीजेपी कम थोड़ी है। तो यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे साथ में हैं, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? टू द पॉइंट बात करें। कांग्रेस। कांग्रेस। आपने सुरेश मीणा नाम बताया। हाँ। तो वो तो डॉक्टर साहब का तो बड़ा मोटा वोट बैंक है यार मीणाओं में, और आप कांग्रेस को बता रहे हो। नहीं कांग्रेस है कि मीणों की कांग्रेस ही है। क्या विशेष कारण क्या है? विशेष कारण है यहाँ जनरल की सीट है, जनरल कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था। वो SC ST को इसलिए जनरल टिकट काट ली, इसलिए जनरल कास्ट भी नाराज है डॉक्टर साहब से, तो इसलिए कांग्रेस आई। तो जनरल से तो वो भी नहीं है ना, डीसी बैरवा भी जनरल का है। वो SC ST का है, कांग्रेस है। एसटी के तो ये भी है जगवान मीणा जी। नहीं देंगे उनको वोट, कांग्रेस को देंगे हम तो। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? हाँ मैंने तैयारी किया, अब तो खेती करता हूँ, तैयारी वैकेंसी आती नहीं तो ओरेज होगी एक समय तरीके से। तो पेपर लीक भी तो हुए थे कांग्रेस राज में। ये कांग्रेस का मेन नहीं, कांग्रेस ही आती। ये बड़ा माइनस पॉइंट रह गया है। हाँ कांग्रेस आई, कम से कम 25-30 हज़ार जीतेगी।